दोस्तों सोचो, एक ऐसा हीरा जो दुनिया का सबसे खूबसूरत माना जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसके साथ जुड़ा है एक कर्ज, एक ऐसा कर्ज जिसने हर उस इंसान की जिंदगी तबाह कर दी जिसने इसको रखने की कोशिश की। दोस्तों ये कहानी है कोहिनूर डायमंड की, जिसका मतलब है द माउंटेन ऑफ लाइट। कोहिनूर का जिक्र हमें सबसे पहले 13वीं सदी में देखने को मिलता है, जब ये आंध्र प्रदेश के ककटिया डायनेस्टी के एक टेम्पल के गुम्बद में लगा हुआ था। उस वक्त इसका वेट लगभग 793 कैरेट का था, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड। लेकिन शायद उसी दिन से इसके कर्ज की कहानी शुरू हो गई थी। दिल्ली सल्तनत के जनरल मलिक कफूर ने इस टेम्पल को लूटा था और साथ ही इस डायमंड को भी लूट कर ले गया था। तब से कोहिनूर के सफर में खून, जंग और तबाही ही लिखी है। दोस्तों उसके बाद ये हीरा मुगल एम्पायर के पास आया था। शाहजहां ने इसको अपने मशहूर पीकॉक थ्रोन में भी लगाया था, लेकिन मुगल एम्पायर का डाउनफॉल तब से ही शुरू हो गया था। औरंगजेब ने इस डायमंड को दोबारा कट करवाया, जिससे इसका साइज और छोटा हो गया था। इसके बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगा और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये शायद कोहिनूर का कर्ज है जो मुगलों पर आ बरसा है। इसके बाद 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली लूट लिया। जब उसने कोहिनूर को देखा तो उसकी चमक उसकी आंखों में पड़ी और उसके मुंह से एकदम निकला कोहिनूर, और तब से इसका नाम कोहिनूर पड़ गया। लेकिन कुछ सालों बाद खुद नादिर शाह की ब्रूटल असैसिनेशन हो गई। फिर कोहिनूर अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के पास गया। अब्दाली के बाद इसके ससुर ने इसको पहना, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान सिविल वार और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में डूबने लगा। इस वजह से लोग इसके कर्ज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझने लगे। इसके बाद 1813 में महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर को अपने पास रखा। उस वक्त सिख एम्पायर अपनी पीक पर थी, लेकिन रंजीत सिंह की मौत के थोड़ी देर बाद ही सिख एम्पायर डूबने लगी। और फिर 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब एनेक्स करके कोहिनूर को जबरदस्ती अपने पास रख लिया। इसके बाद इसको क्वीन विक्टोरिया के पास भेजा गया। इसके बाद 1851 में जब इसको लंदन में दिखाया गया तो लोग इसको देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि जितना इसका नाम था उस हिसाब से ये बिल्कुल मामूली लग रहा था और इसकी चमक बिल्कुल खत्म हो गई थी। इसलिए इसकी चमक को दोबारा बनाने के लिए इसको फिर से कट किया गया और इसका साइज 793 कैरेट से घटकर सिर्फ 105 कैरेट रह गया। तब से ये ब्रिटिश क्राउन जूल्स का हिस्सा है और आज भी लंदन टावर में देखा जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात, कर्ज। कहा जाता है कि कोहिनूर सिर्फ औरतों के लिए फायदेमंद है। जो भी मर्द इसको पहनता है उसके साथ बुरा ही हुआ है, उसकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई या फिर उसे जिंदगी में हार ही मिली। लेकिन उसके उल्ट में अगर कोई औरत इसको पहनती है तो इस कोहिनूर का उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसी वजह से ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने एक रूल बनाया कि कोहिनूर को सिर्फ क्वींस ही पहनेंगी, किंग्स नहीं। क्योंकि हिस्ट्री में जब जब पीछे देखा जाता है तो जिसके पास कोहिनूर रहा है उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई है। उसके हिस्से में सिर्फ बदनसीबी आई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे मुगल्स का डाउनफॉल, नादिर शाह की मौत, अफगान सिविल वार और रंजीत सिंह के बाद सिख एम्पायर का खत्म होना। और जब ब्रिटिश के पास आया तो कुछ ही दिनों बाद उनका सबसे बड़ा राज भी टूट गया। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने पूरा एम्पायर खत्म कर दिया। क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंट था या कोहिनूर वाकई में कर्ज है? दोस्तों आज के टाइम पर सब कंट्रीज इसको वापस मांगती हैं। इंडिया का कहना है कि ये हमारे टेम्पल से चोरी हुआ था। पाकिस्तान का कहना है कि ये सिख एम्पायर लाहौर से लिया गया था, इसलिए वो इसका राइटफुल ऑनर है। अफगानिस्तान और ईरान भी अपना हक जताते हैं, लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि ये लीगल तौर पर उनका है, इसीलिए ये किसी को भी वापस नहीं दिया जा सकता। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर कोहिनूर वाकई में वापस आता है तो क्या वो ब्लेसिंग होगा या फिर उसका कर्ज फिर से शुरू हो जाएगा? दोस्तों कोहिनूर एक ऐसा डायमंड है जो सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं बल्कि एक कॉलोनियल लूट है, खून खराबा और हिस्ट्री का एक सिंबल है। लेकिन उसके साथ जुड़ा है एक ऐसा कर्ज जो लोगों को आज भी कंफ्यूज करता है। आपको क्या लगता है, कोहिनूर सच में कर्ज है या फिर सिर्फ एक मिथ है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना।